Dear student, let's discuss about our topic mangoes round the year. So here is a question: why was sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried in the sun? So ये क्यों हम मैंगो पल्प के साथ शुगर और जगरी मिला के सन के सहारे सुखाते हैं? क्यों? क्योंकि टू मेक मामेडी तंद्रा, टू मेक आम पापड़. So it is necessary to mix sugar and jaggery to mango pulp to form am pampad. So next question number 2: why did Appa first choose the most ripe mangoes to be used for making the mamidi tandra? So question is about appa ने क्यों पहले राइप मैंगो को चूज किए, क्यों कच्चा आम नहीं लिए टू यूज फॉर मेकिंग ऑफ मामेडी तंद्रा बनाने के लिए appa ने क्यों राइप मैंगो को ही चूज किए? So let us discuss about its answer. Answer is ripe mangoes contains more juice and less fiber. So what is the reason that ripe mango has so many juice and less fiber? It is the reason that ripe mango के पास क्या है? More juice है. ओके, जब भी हम जूस बनाते हैं कच्चा आम से बनाते हैं या पका हुआ आम से, राइप मैंगोज. ओके, सो राइप मैंगो के पास मोर जूस होता है और लेस फाइबर होता है. हेंस आपा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ मामेडी तंद्रा. सो मामेडी तंद्रा बनाने के लिए आपा ने पहले राइप मैंगोज को ही चूज किए. देन क्वेश्चन नंबर 3: हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मामेडी तंद्रा? राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस. सो आप क्या करेंगे, देखिए. हाउ डिड द दो ब्रदर्स, टू ब्रदर्स ने क्या क्या काम किए मामेडी तंद्रा बनाने के लिए. आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे. देखिए, द ब्रदर्स ब्रॉट फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट से वो कुछ चीज़ लाए. क्या है वो चीज़? मैट मेड ऑफ पाल्म ट्री लीव्स, मैंने आपको ये समझाया है. काजुएरियन पोल्स, स्ट्रिंग्स मेड ऑफ coconut hawks, jaggery and sugar. These things are brought from the market by those two brothers. Then they made a platform from casuarians poles and mats. उसके बाद क्या हुआ? वो एक प्लेटफॉर्म बनाए. कैसे बनाए? by using the casuarians poles and mats. Then mango juice was taken out and filtered through a fine cloth to remove fibers. Okay, to remove, it is necessary to remove fibers from the mango pulp. So mango juice was taken out and filtered through a fine cloth to remove fibers. Okay, then a thin layer of juice was spread on the mat and left to dry. एक मैंगो पल्प पर एक थिन लेयर बनाया गया और वो लेयर को सुखाने के लिए वो सन के नीचे रख दिए. देन व्हाट हैपेंड इन द इवनिंग? The layer was covered with a sari to prevent dust from getting on it. इवनिंग में क्या हुआ? उसके ऊपर एक साड़ी कवर कर दिए. क्यों? टू प्रिवेंट फ्रॉम द डस्ट ना हो इसलिए एक साड़ी हम क्या किए? उसके ऊपर ढक दिया गया. किसके ऊपर? द मैंगो पल्प के ऊपर. देन व्हाट हैपेंड? एवरी डे लेयर्स ऑफ एन लेयर वाज एडेड. एवरी डे क्या हुआ? एक लेयर के ऊपर और एक लेयर, देन और एक लेयर के ऊपर और एक लेयर. जस्ट लाइक दैट एवरी डे ए लेयर इज इंक्रीज्ड. ओके, हाउ मच? देन आफ्टर अबाउट 4 weeks ए थिन गोल्डन केक ऑफ मामेडी तंद्रा कुड बी मेड. 4 week के बाद क्या हुआ? एक गोल्डन केक हो गया ऑफ मामेडी तंद्रा कुड बी मेड. ओके, एक गोल्डन केक की तरह वो दिखा. कौन दिखा? मामेडी तंद्रा, व्हिच इज कॉल्ड आम पापड़, एंड इट इज मेड. Then question number 4: what things are made in your house from ripe and unripe mangoes? ये आप खुद लिखेंगे. आपके घर में पेरेंट्स को पूछेंगे आपके घर में क्या क्या बनाते हैं. ओके, राइप मैंगोज और अनराइप मैंगोज. यहाँ पे देखिए एक आंसर है. इन माई हाउस पिकल्स एंड चटनीज आर मेड फ्रॉम अनराइप मैंगोज. आम पापड़ इज मेड फ्रॉम अनराइप मैंगोज. मैंगो शेक इज ऑल्सो मेड फ्रॉम राइप मैंगोज. ओके, क्या क्या होता है? पिकल्स बनाया जाता है, चटनी बनाया जाता है. ओके, आम क्या होता है? आम पापड़ इज ऑल्सो फ्रॉम. आम पापड़ कहाँ से बनाते हैं? कच्चा आम से नहीं होगा. ओके, पका हुआ राइप मैंगोज से आम पापड़ बनाया जाएगा. आम पापड़ इज मेड फ्रॉम राइप मैंगोज. मैंगो शेक इज ऑल्सो मेड फ्रॉम राइप मैंगोज. मैंगो शेक बनाया जाता है. ठीक है.
देन क्वेश्चन नंबर 5, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट। सो क्या क्या पिकल्स के बारे में आप जाने हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा भी आप लिखेंगे। पिकल्स आर मेड अप ऑफ फॉलोइंग आइटम्स, मैंगो, आंवला, चिल्ली, लेमन, जैकफ्रूट्स, कैरोट, रेडिश, पोटैटो एक्सेट्रा। ओके, पिकल्स इस सब चीज़ से भी पिकल्स बना जा सकता है। ओके, वी कैन मेक पिकल्स बाय these following foods. Now find out and discuss. Is there any kind of pickles made in your house? आपके घर में pickles बनाया जाता है क्या? What kind of pickles is it? कौन सा टाइप का है? And who makes it? कौन ये बनाते हैं? From whom did they learn to make the pickles? कहाँ से वो सीखे? ये सब आप लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। There are many kinds of pickles made in my house. They are made from mango, chili, lemon, jackfruit. ये सब चीज़ से बनाया जाता है। My mother make these pickles. She learned it from my grandmother. Okay. So next, what all things are needed? Question number 2. What all things are needed to make any one type of pickles in your house? How is the pickles made? Find out the recipe and write. Okay. आप एक रेसिपी कैसे बनाते हैं पिकल, उसका स्टेप्स लिखेंगे। ओके, एंड क्या क्या थिंग्स नीडेड है, क्या क्या थिंग ज़रूरत है, वो भी लिखेंगे। ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मैंगो पिकल्स। मैंगो पिकल्स हम कैसे बनाते हैं? लुक एट हियर, फॉलोइंग थिंग्स आर नीडेड टू मेक सल्टी मैंगो पिकल्स। हम सल्टी मैंगो पिकल्स कैसे बनाएंगे? सो लेट अस डिस्कस। रॉ मैंगोज पहले हम लाएंगे, क्या? रॉ मैंगोज। उसके बाद टर्मेरिक powder, then red chili powder, then coriander powder, then mustard seeds, then anise seeds, then methi, then kalonji, then salt, then oil and etc. ओके, कैसे बनाएंगे हम? रॉ मैंगोज इज कॉट इनटू स्मॉल पीसेस। क्या करेंगे? पहले रॉ मैंगोज को छोटे छोटे पीस में काट देंगे, देन वाश्ड, देन हम उसे साफ कर देंगे। इट इज़ सन ड्राइड फॉर ए डेज टू रिमूव सम मॉइस्चर। हम कुछ दिन के लिए यहाँ पे सन ड्राइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर में जो मॉइस्चर का पार्ट है उसे, मॉइस्चर मतलब पानी का पार्ट से, उसे हम रिमूव कर देंगे। ठीक है। देन ऑल द स्पाइसेस आर मिक्सड विथ रॉ मैंगोज। देन सम जो स्पाइसेस हमने कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, ये सब क्या करेंगे? उस रॉ मैंगोज में डाल देंगे। देन the mixture is put in glass and porcelain jar. Okay, oil is poured so that the pickles mixture gets submerged in oil. Oil भी help करता है हम खाना को प्रिजर्व करने के लिए। ओके, टू प्रिजर्व फूड आइटम ऑयल इज ऑल्सो नेसेसरी, सो we use oil in the process of pickles formation. तो जब भी हम पिकल्स बनाते हैं हम ऑयल को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑयल खाना को प्रिजर्व करता है। ओके, सो दिस इज लेफ्ट इन सनशाइन फॉर अबाउट 1 वीक। ओके, उसको मिलाने के बाद भी हम 1 वीक में रखेंगे। किसके पास? सन के पास, क्योंकि वाटर, और तब भी कुछ वाटर अगर बचा है वो वाटर भी रिमूव हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस? आपके हाउस में ये कैसे बनाया जाता है आप खुद लिखेंगे। ठीक है। पापड़, चटनी, बढ़िया, ये कैसे बनाया जाता है? देखिए, पापड़ इज मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेंटिल्स एंड ऑल्सो फ्रॉम पोटैटोज। ओके, पोटैटोज से भी पापड़ बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उड़द पापड़ इज मेड बाय ग्राइंडिंग द उड़द दाल एंड मिक्सिंग इट विथ सॉल्ट एंड अदर स्पाइसेस। हम कैसे बनाते हैं उड़द पापड़? पहले उड़द दाल लाएंगे, ओके, उसके बाद उसको ग्राइंडिंग करेंगे। आफ्टर ग्राइंडिंग व्हाट टू डू? मिक्सिंग इट विथ सॉल्ट। ग्राइंड करने के बाद हम क्या करेंगे? उसके साथ सॉल्ट डाल देंगे, उसके बाद सम स्पाइसेस मतलब मसाले सब डाल के हम बना सकते हैं। देन ए ड्रॉप इज देन मेड। थिन पापड़ इज रोल्ड आउट फ्रॉम द ड्रॉप, देन थिन पापड़ इज मेड। ओके, पतला पतला हम वो पापड़ बना सकते हैं। थिन दिस इज लेफ्ट इन द सन फॉर ड्राइंग। उसके बाद हम क्या करेंगे? सन में ड्राई के लिए रख देंगे। देन चटनी कैसे बनाते हैं? देखिए, चटनी इज मेड फ्रॉम मेनी थिंग्स से हम चटनी बना सकते हैं। मेनी चटनी बट चटनी ऑफ धनिया एंड मिर्ची इज वेरी पॉपुलर। ओके, जो धनिया और मिर्ची से हम बनाते हैं वो चटनी सबसे पॉपुलर है। लॉट्स ऑफ कोरिएंडर लीव्स एंड सम ग्रीन चिल्ली आर ग्राउंड
इन ए फाइन पेस्ट बनाया जाता है किसके, ग्रीन चिली का, कोरिएंडर लीव्स का। देन सॉल्ट इज एडेड एज पर टेस्ट के हिसाब से हम सॉल्ट डाल देते हैं। देन दिस चटनी इज नॉर्मली ईटन फ्रेश, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस चटनी को खा लेते हैं। इट कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व फॉर सम डेज बाय एडिंग ऑयल इन इट, अगर कुछ ऑयल हम डाल देंगे ये कुछ दिन तक प्रिजर्व होके रह जाएगा। देन बड़ियाँ कैसे बनाएंगे, बड़ियाँ आर मेड फ्रॉम उड़द से हम बड़िया भी बना सकते हैं। उड़द ग्रेन्स एयर सोक्ड ओवरनाइट इन वाटर, हम पानी में भिगो के रखेंगे। देन ग्राउंड इनटू ए कोर्स पेस्ट बनाएंगे उसके बाद। देन सॉल्ट एंड स्पाइसेस आर एडेड एज पर टेस्ट, आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड सॉल्ट एंड स्पाइसेस एज पर टेस्ट यू हैव टू ऐड सॉल्ट एंड स्पाइसेस आप डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। देन द स्मॉल लम्प्स आर मेड ऑन ए क्लॉथ एंड लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। देन द स्मॉल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द पेस्ट वी हैव टू मेड ऑन ए क्लॉथ एंड लेफ्ट इट ड्राई इन द सन। देखिए जो भी हम बनाते हैं उसको हम ड्राई करते हैं सन के सहारे, क्योंकि टू रिमूव द वाटर पार्टिकल, टू रिमूव जो जल होता है उसके अंदर जो पानी होता है उसे हम रिमूव कर देते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ ए 2-day जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता। ओके, पुणे टू कोलकाता हम जाएंगे, 2-day जर्नी है। इफ़ यू वेयर टू गो ऑन दिस ट्रिप व्हाट फूड आइटम वुड यू कैरी विथ यू। ओके, तो क्या खाना आप लेके जाएंगे अगर 2 दिन तक आप ट्रेन में जा रहे हैं। हाउ वुड यू पैक हिम, कैसे पैक करेंगे। मेक ए लिस्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑफ ऑल द पैक्ड फूड। ओके, पैक्ड फूड का हम एक लिस्ट बनाएंगे। देन व्हाट फूड वुड यू ईट फास्ट, कौन सा फूड को आप पहले खा देंगे। देन गो टू इट्स आंसर, ये आंसर मैं बता रहा हूँ लेकिन आप खुद का आंसर लिखेंगे, इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। ओके, सो आई विल कैरी दोज आइटम्स व्हिच डू नॉट गेट स्पॉइल्ड इजीली, ये भी सबके लिए इक्वल होगा ये आंसर। आई विल कैरी दोज आइटम्स, आप क्या ऐसे खाना लेके जाएंगे जो खाना वेस्ट ना हो जल्दी। सो आई विल पैक देम इन ए ड्राई कंटेनर ड्राई होना चाहिए, कंटेनर में पानी अगर लगेगा तो खाना खराब हो जाएगा, बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे इन द पैकेट्स। सो आई विल कैरी बिस्कुट्स ले सकते हैं, वो सूखा खाना है वो वेस्ट नहीं होगा। चिप्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई स्वीट्स, सत्तू, ओके, जो ग्राम पाउडर होता है, एंड कॉर्ड, चिवड़ा, राइस फ्लेक्स, मुरमुर जो होता है, पॉप्ड राइस, पूरी, ड्राई सब्जी, ओके, एंड एक्सेट्रा। ये सब खाना खराब जल्दी नहीं होता है। आई विल फास्ट टू फिनिश पूरी एंड सब्जी, पूरी सब्जी अगर 1 दिन से ज़्यादा रहेंगे वो खराब हो जाएंगे। सो फॉर व्हिच यू हैव टू eat fast puri and sabji. Okay, I will first try to finish puri and sabji because they can get spoiled in a few days. Okay, so then what we learn from this topic, let us discuss. Glass jar and bottles are dried well in the sun before filling them with pickle. मैं आपको 3 बार बता चुका हूँ कि जो जार में हम रखेंगे पिकल्स को वो जार सूखा होना चाहिए, उसमें एक बूंदा भी पानी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, लेट अस डिस्कस व्हाई इज दिस डन, ये क्यों करा जाता है। डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट में जो हम ब्रेड को लेकर ब्रेड के ऊपर 2 बूंदा पानी देकर जो हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, किससे ब्रेड खराब हो गया था। ठीक है, सो ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड well in the sun to remove any moisture. Moisture means water particles. Small teeny water particles are called moisture. In the experiment with bread, the bread got spoiled because of moisture and fungus grew on it. Okay, वो ब्रेड क्यों खराब हो गया था, क्योंकि वहाँ पे फंगस डेवलप हो गए थे। ओके, now question number 2, to eat mangoes round the year we make different items like pickles, आम पापड़, चटनी, चिक्की, etc. List some other foods with which we make different things so that we can enjoy it throughout the year. Okay, आम का जो पिकल्स होता है, आम पिकल्स हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम साल भर में जब चाहें आम खा सकें। ओके, इट्स ए प्रोसेस टू प्रिजर्व फूड्स फॉर 1 year. ओके, वी हैव टू लिस्ट अदर फूड आइटम्स। आपको क्या करना है, कुछ आइटम लिखना है, जैसे आप कैसे उसे 1 साल तक आप प्रिजर्व
कर सकते हैं। ओके, सो फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फूड विच कैन बी एंजॉयड थ्रू आउट द ईयर। देखिए, पिकल्स आर मेड फ्रॉम मेनी थिंग। पिकल्स हम कुछ भी चीज़ से जैसे कि ऑरेंज से बना सकते हैं, लेमन से बना सकते हैं, पिकल्स बहुत सारी चीज़ है। देन मेनी वेजिटेबल लाइक cauliflower आर सॉन ड्राइड और लेटर वीज। ओके, अगर हम कुछ वेजिटेबल लाइक cauliflower को सॉन ड्राइड कर लेंगे, उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं रहेगा। ओके, तो वो भी हम कुछ दिन तक रख सकते हैं। देन पोटैटो चिप्स एंड बनाना चिप्स आर मेड सो दैट दे कैन लास्ट लॉन्गर। सो पोटैटो चिप्स जो हम खाते हैं, जो लेज जाता है, और बनाना चिप्स, ओके, वो हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम बहुत दिन तक उसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, वो खाना खराब नहीं होगा। देन मुरब्बा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाइट ग्राउंड एंड आंवला। मुरब्बा भी वैसे ही मैंने आपको इमेज दिखाया था क्लास में। ओके, जैसे ही हम ऐसे बना सकते हैं, वो एक पिकल्स की तरह होता है। देन पेड़ा इज ऑल्सो मेड फ्रॉम मिल्स के जैसे हम पेड़ा भी बना सकते हैं। ओके, मिल्क तो खराब हो जाएगा, लेकिन पेड़ा वो खराब नहीं होगा। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक। विल डिस्कस ए न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास।